हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन सिंपली समझने वाले कि जारगन्स जो होता है, जारगन्स क्या होता है। अच्छा, ये टर्म आपको सुन के थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लग रही होगी। बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए, मैं आपको वन बाय वन क्लियर कर दूंगा कि जारगन्स का मतलब क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो जारगन्स के अलग अलग टाइप होते हैं और जो नॉर्मली जारगन्स होते हैं उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा। यानी कि जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है मार्केट की, यानी कि जो अलग अलग ऐसे वर्ड होते हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है, तो उनके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, जारगन्स का मतलब समझ में आएगा। अच्छा, आपको एक आज नई चीज़ सीखने को मिल रही है, तो इस बात के ऊपर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी भी एजुकेशन फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में हो, हर फील्ड की दोस्तों कुछ ना कुछ जो होती है टर्मिनोलॉजी होती है। और उस टर्मिनोलॉजी को बेसिकली लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि उस फील्ड से रिलेटेड ऐसे कुछ चीज़ें होती है जिनका यूज़ हम दूसरे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। और ये जो टर्म होते हैं इन्हीं को हम जारगन्स बोलते हैं। और इन जारगन्स को अगर आप सीख लेते हैं या फिर जो कम्युनिकेशन करने के जो वर्ड होते हैं इनको अगर आप सीख लेते हैं, तो आप उस फील्ड के अंदर आपको एक बेहतरीन सा नॉलेज हो जाएगा। और आने वाले टाइम में अगर आप उस फील्ड के अंदर मास्टर भी कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इनकी वजह से। सेम ऐसे के ऐसे ही दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर भी कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले जारगन्स है या फिर ऐसी टर्म है जिनका यूज़ डेली बेस के ऊपर लोगों के द्वारा किया जाता है और आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि यार इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम जो ये टर्म है, नॉर्मल जो टर्म यूज़ की जाती है स्टॉक मार्केट में, उन्हीं टर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और उन्हीं के बारे में समझने वाले हैं। आज मैं आपके साथ में टोटल 14 ऐसे जारगन्स या ऐसी टर्म के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके बारे में हो सकता है आपने सुन भी रखा हो या फिर हो सकता है कुछ ऐसी टर्म है जिनके बारे में आपने नहीं सुन रखा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जारगन्स या फिर टर्म की बात कर लेता हूँ, वो है दोस्तों स्टॉक्स। स्टॉक या फिर इसको अपन शेयर भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो स्टॉक होता है या फिर शेयर होता है, ये किसी भी कंपनी की सबसे छोटी यूनिट ऑफ ओनरशिप होती है। यानी कि आप उस कंपनी के अंदर हिस्सेदार हो, उस कंपनी की छोटी सी एक मात्रा के हिस्सेदार हो। ये इस जो शेयर है ये इस चीज़ को बताता है। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीद रखा है तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार हो, लेकिन आप हिस्सेदार हो जरूर जाओगे। इसके बाद में सेकंड टर्म है ब्रोकर का। ब्रोकर वो पर्सन होता है या फिर एक ऐसी फर्म होती है जो आपके बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपका जो ऑर्डर है उसको लगाती है, बाय और सेल का ऑर्डर लगाती है और उसको एग्जीक्यूट करवाती है। उसके बदले में वो जो है कुछ कमीशन चार्ज करती है, जिसको बेसिकली ब्रोकरेज बोलते हैं। अगली टर्म आती है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे आप स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए ऑर्डर को प्लेस करते हैं, उसी को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। एक टर्म और आती है बुल मार्केट। बेसिकली बुल मार्केट जो होता है उस टाइम को बोला जाता है या फिर उस पीरियड को कहा जाता है जब मार्केट जो है लगातार ऊपर जा रहा होता है या फिर ऊपर की तरफ नए हाई बना रहा होता है। इसी पीरियड को बुल मार्केट बोलते हैं। यानी कि मार्केट अगर लगातार ऊपर जा रहा है, हायर हाई और हायर हाई लगातार जा रहा है, हायर लो का इस टाइप से पैटर्न बनाते हुए मार्केट अगर लगातार ऊपर जा रहा होता है उसको बुल मार्केट बोलते हैं। अगला है बियर मार्केट। जब मार्केट जो है लगातार नीचे आ रहा होता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए मार्केट अगर लगातार नीचे आ रहा होता है तो उसको हम बुल मार्केट कहते हैं। अगली टर्म जो होती है वो होती है दोस्तों आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में पहली बार लेके आती है तब उसको अपन आईपीओ का लाना बोलते हैं। कंपनी अपने स्टॉक को बेचने के लिए जब पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड करवाती है और जब उसको जो नॉर्मल यूज़र है वो बाय और सेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो वो आईपीओ बोलते हैं उसको। और आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगली टर्म में दोस्तों डिविडेंड। डिविडेंड भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो डिविडेंड का मतलब होता है कि जब कंपनी एनुअल बेस के ऊपर प्रॉफिट करती है या फिर क्वार्टर बेस के ऊपर जब भी प्रॉफिट करती है या फिर कुछ अच्छा परफॉर्म करती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको एज ए रिवार्ड के तौर पे वो कुछ थोड़ा बहुत सा गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहती है। तो जो हर पर शेयर के ऊपर जो वो पैसे देती है उनको कुछ, तो उसी को ही डिविडेंड बोलते हैं। अगली टर्म आपने सुनी होगी पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो बेसिकली एक कलेक्शन को बोला जाता है जो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड हो सकता है। सपोज कीजिए आपने किसी स्टॉक के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, या फिर आपने इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल को इन्वेस्टमेंट किया हो, तो इन सारे इन्वेस्टमेंट को जब अपन कंबाइन मिला देते हैं तब उसे अपन पोर्टफोलियो बोलते हैं। अगली टर्म के बारे में आपने सुन रखा होगा कि वॉलीटिलिटी। बेसिकली वॉलीटिलिटी जो होती है उसको अपन एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो प्राइस है उसमें कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसी को अपन वॉलीटिलिटी बोलते हैं। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वॉलीटिलिटी का मतलब है कि स्टॉक की जो प्राइस है उसके अंदर उतार और चढ़ाव कितना हो रहा है, या फिर टाइम के साथ में उसमें किस तरह की मूवमेंट हो रही है, तो इसको वॉलीटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक बेसिकली वो कंपनी आती है जो बेसिकली वेल एस्टेब्लिश होती है, यानी कि उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होता है बहुत अच्छा होता है और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा उन कंपनियों के अंदर भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता है और लार्ज कैप की जो कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा होता है उनको बेसिकली ब्लू चिप कंपनियां बोलते हैं, और वो जो स्टॉक आते हैं उनको ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आपने सुनी होगी बिड प्राइस की, और बिड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो उस हाईएस्ट प्राइस को कहते हैं जिसे कोई भी बायर बाई करने के लिए ऑफर करता है। यानी कि जब कोई बायर होता है और अगर वो कोई स्टॉक को बाय करना चाहता है तो वो जो उस स्टॉक के लिए जो प्राइस मैक्सिमम प्राइस ऑफर करता है उसको बिड प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आस्क प्राइस, और यह वह लोएस्ट प्राइस होती है जो एक सेलर जो होता है एक्सेप्ट कर रहा है कि इससे कम में वह नहीं बेचेगा। यानी कि सपोज कीजिए किसी सेलर के पास किसी कंपनी का कोई स्टॉक है और ये आस्क प्राइस वह लोएस्ट प्राइस होती है जिसके ऊपर सेलर हमें ऑफर करता है कि इससे कम तो मैं बेचूंगा ही नहीं बिल्कुल, इसको आस्क प्राइस बोलते हैं। और मैक्सिमम जो प्राइस होती है उसको बिड प्राइस बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने सुना होगा एक इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स जो होता है बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होता है जिससे हम किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनी या किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस को ओवरऑल ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनियों का एक समूह होता है जिसको हम बेसिकली इंडेक्स बोलते हैं, और ये बेसिकली ग्रुप ऑफ कंपनियां होती है जिनके ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है इसी इंडेक्स के आधार पर तय होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, तो निफ्टी 50 जो है उसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं। तो इन टॉप 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस कैसी क्या चल रही है तो उसको डिसाइड करने के लिए हम निफ्टी 50 को देखते हैं। तो ये होता है इंडेक्स। इसके बाद में वॉल्यूम के बारे में आप सुना होगा, ये टर्मिनोलॉजी बहुत सुनने में आती है। वॉल्यूम जो होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने शेयर की बाइंग या सेलिंग हुई है, इसी चीज़ को वॉल्यूम बताता है। और ये जो वॉल्यूम होता है हमें बताता है कि अब मार्केट के अंदर कंडीशन कैसी क्या चल रही है या फिर वॉलीटिलिटी कैसी चल रही है, इस चीज़ को भी बताता है। तो दोस्तों अब तक हमने जिन जिन टर्मिनोलॉजी को समझा वो टर्मिनोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और कॉमनली सबके दिमाग में वो जो है सबके ज़ुबान पे रहती है। तो इन टर्मिनोलॉजी को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी और भी रह गई होगी या फिर कुछ रह भी रही है मुझे पता है, तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको उन टर्मिनोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप आपको आगे समझाता जाऊँगा। आई थिंक मैं ये जो टर्मिनोलॉजी बताई इनके बारे में आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इनके बारे में कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।